नजरिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब बोलो तो। एटीट्यूड। कौन बोलेगा स्पेलिंग? कौन बोलेगा? खड़े होइए, जो बोलना चाहता है वो खड़े हो जाओ। एटीट्यूड की स्पेलिंग चलिए बोलिए। ATTITUD। वेरी गुड। ATTITUD। सब लोग नोट कर लो, आपने जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। अब जरा इनको अंक दीजिए, इनको जरा अंक दीजिए कि हमारी वर्णमाला में, हमारे अल्फाबेट में ए का कितना नंबर आ रहा है, टी का कितना नंबर जा रहा है, आई का कितना नंबर जा रहा है। चलो नोट करके अब बोलो, कौन बोलेगा? अपनी अपनी डायरी में नोट करो। जो लोग कागज लाए नहीं लाए तो 10 का नोट निकाल लो भाई। वैसे भी आजकल 10 के नोट की ज्यादा वैल्यू नहीं रही है, 10 के नोट की अब ज्यादा वैल्यू नहीं रही है। कागज निकाल लो और देखो ATTITUD। मैं खर्चा तो आपसे आपका 10 का नोट का करवा रहा हूं, वापस आपके जेब में चला जाएगा, पर केवल इतना सा कहता हूं कि जो मैं ज्ञान दूंगा वो 1.25 लाख का है। क्या आ रहा है? दोबारा जोड़ के देख लो कितना आ रहा है। थोड़ा उनको दीजिए तो, माइक दो तो भैया, उनके जरिए सबको मोटिवेट करो बेटा, और सबको बताओ कि एटीट्यूड हमें क्या देता है हमारे जीवन के निर्माण में, करियर के निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, यहां तक कि अपनी साधना और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भी हमारा एटीट्यूड क्या दे सकता है। क्योंकि महावीर प्रभु कहते हैं सम्यक दर्शन पहली नींव है, पहली आधारशिला है। और मैं कहता हूं करियर के निर्माण के लिए वही सम्यक दर्शन पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाता है। वो क्या परिणाम देता है? एटीट्यूड की स्पेलिंग के टोटल अंक कितने आ रहे हैं? 100। ए के कितने हुए? कितना हुआ? 1। सब लोग बोलो, ए का कितना हुआ? 1। टी का? सब जोड़ो और बोलो कितने हुए? कितने? 20। जोर से बोलो सब लोग। अरे जो अंक गणित में कमजोर है वो भी बोल लो, कितने हुए? 20। थोड़ा अपनी गाड़ी को खींच, फिर बोल 20। और दूसरी टी का कितना हुआ? 20। एटीट्यूड। और आई के कितने हुए? 9। और अगले टी का फिर 20। यू का कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 21 या 22? ठीक से जोड़ के बोलो। 21। वेरी गुड। और डी का 4 और ई का 5। जरा प्लस 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 करते चले जाओ। दुनिया में जब भी कोई काम होगा तो हमेशा प्लस से होगा, माइनस से कोई दुनिया का काम नहीं बनने वाला है। एक ही काम करो, प्लस का काम। और अब बताओ कितने अंक बने टोटल? कितने बने? थोड़ा आगे सामने लिखो, अपनी आंखों के सामने। कितने बने? 1 0 100। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, समाज का अगर निर्माण करना है, धर्म का अगर विकास करना है, तो हम में से हर किसी व्यक्ति को 100 में से 100 लाने के लिए पहले, सबसे पहले एक ही चीज को जोड़ना होगा, और वो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि हमारे जीवन के निर्माण में, हमारे विकास में हमारी मदद करेगा। जिन लोगों का नकारात्मक नजरिया होता है, उनके जीवन की सबसे बड़ी विकलांगता यही है कि उनका नजरिया नकारात्मक है। और जिनका नजरिया सकारात्मक है, वे लोग अपने जीवन की पूंजी के मालिक होते हैं। हमारा एटीट्यूड नेगेटिव बन गया तो सोचने का तरीका भी नेगेटिव बन जाएगा। और जब सोचने और देखने का नजरिया गलत है तो हमारे शब्द भी गलत होंगे। जब हमारे शब्द गलत है, हमारा व्यवहार, हमारी क्रियाएं गलत होंगी। और जब हमारी क्रियाएं गलत है तो हमारा चरित्र भी गलत होगा। वापस लौट करके आते हैं। ठीक करने के लिए सबसे पहले ठीक करते हैं अपने अपने एटीट्यूड को। अपने अपने एटीट्यूड को, ये दिखने में बहुत छोटा सा शब्द है, पर सारी जिंदगी जीने का फलसफा अलग कर देता है। देखो भाई, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कहते हैं 100 साल पहले। नजरिया, पत्नी से क्या कहते हैं? एक एक नजरिया देखो। पहला नजरिया क्या कहता है? थोड़ा गा लो तो सब लोग। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब नकारात्मक नजरिया तो क्या बोलेगा?
प्यार से भी जरूरी कहीं काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। नजरिए का फर्क, एक में आदमी कहता है, एक नजरिया सकारात्मक नजरिया है अगर अपनी पत्नी के प्रति, तो कहता है 7 जन्म तक मैं इसी को चाहूंगा, और अगर नकारात्मक नजरिया बन गया तो हे भगवान कद इणसु पिंडो छूटे। ये है नजरिए का फर्क। एक आदमी चाहता है हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती होता और जैसे तैसे अपने जीवन को बचाना चाहता है, और दूसरे नजरिए का आदमी कायलाना झील में जाकर के डूब मरना चाहता है। यह है नजरिए का फर्क। एक आदमी का जीवन के प्रति नकारात्मक नजरिया हो गया, वो मरना चाहता है, और जिसका नजरिया सकारात्मक है, वो आशा और उम्मीदों से भरा हुआ है, वो आदमी दांत टूट जाए तो क्या करता है? क्या करता है? दूसरी बत्ती सी लगाता है, भाई खाने का मजा लेंगे, भाई जीने का मजा लेंगे, क्योंकि जीवन के प्रति अभी आशा और उम्मीद बची हुई है। पर दुनिया में ऐसे गधेड़े भी हैं जिनके दांत है तो भी अपने दांत तोड़ देते हैं। ऐसे गधेड़े भी हैं जो जानबूझ करके ट्रेन के नीचे आकर के कट के मर जाते हैं। यह है नजरिए का फर्क। यह है नजरिए का फर्क। एक संत है जो सारे समाज को जोड़ना चाहता है, और कुछ संत होते हैं जो जुड़े हुए समाजों को भी तोड़ना चाहता है। यह नजरिए का फर्क है। अगर नजरिया हमारा सकारात्मक रहेगा, सारा परिवार एक ध्वज तले, एक दादा के छत्र तले पलता रहेगा, और नकारात्मक हो जाएगा नजरिया, तो छोड़ो भाई को, छोड़ो भाई पिता पुत्र को। यहां पति पत्नी भी एक दूसरे को तलाक देने पर आमादा हो जाएंगे। मैं उन बेवकूफों से कहता हूं